हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लेकर आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, हाउ टू ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो टॉपिक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आप IIT JEE के पेपर उठा लो या आप नीट के पेपर उठा लो। किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप पेपर देखते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें हेल्प करता है किसी भी मैकेनिज्म को कंप्लीट करने में, क्योंकि यदि हम इसमें बात करें तो इसमें हम क्या सीखते हैं, लोन पेयर कैसे मूव करता है, पाई बॉन्ड कैसे मूव करता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किन किन मॉलिक्यूल पे डिलोकलाइजेशन उसका हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ना 3 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। अभी हम इन रूल को केवल देखेंगे, फिर बाद में हम अपने एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे कि किस प्रकार से ये जो रूल्स हैं हमारे एग्जाम्पल पे अप्लाई होते हैं या मॉलिक्यूल के अंदर हम इनको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल की यदि बात करें, डोंट मूव सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हमने मूव नहीं करवाना है। हम मूव करवा सकते हैं पाई बॉन्ड को, हम मूव करवा सकते हैं लोन पेयर को, हम मूव करवा सकते हैं किसी चार्ज। देखो, सेकंड रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जितनी भी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, लेविस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। यदि आप लेविस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना नहीं जानते हैं तो मैंने इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और लेविस स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल की ओर, डोंट मूव एनी एटम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट मूव एनी एटम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी भी हम एटम को मूव नहीं करवाते हैं, ठीक है। हम लोन पेयर को, पाई बॉन्ड को, चार्ज को मूव करवा लेंगे, बट एटम अपनी पोजीशंस पे रहते हैं। माना मैं अगर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एटम की जो भी पोजीशंस होती हैं वो फिक्स होती है। और ये जो थर्ड रूल है ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आपने बताना है रिलेशन A और B का, क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या वो ट्यूटोमर्स हैं। तो ट्यूटोमर्स जो हमारे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा एटम होता है वो मूव करता है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है बेसिक रूल्स होते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। देखो, फर्स्ट टाइप जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कैटायन नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर। यानी इसका मतलब क्या है कि कैटायन पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम में यदि डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इसमें एक पॉइंट तो ध्यान रखना है कि अगर हमारी सिचुएशन इस प्रकार से है कि जो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट वाले एटम में हमारा डबल बॉन्ड अटैच्ड है या ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है या फिर लोन पेयर है, तो ये मोर देन 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी। मोर देन 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पुशिंग है, तो यहाँ पे क्या करना है, पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल ट्रिपल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं लोन पेयर टू चार्ज्ड एटम, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है
कि अगर हमारे कैटायन के सेकंड वाले कार्बन एटम पर या सेकंड वाले एटम पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। दूसरा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिग्मा तो मूव करता नहीं है, तो इनका मूवमेंट हम कैसे कराएंगे? तो पाई इलेक्ट्रॉन हो या हम बात कर सकते हैं हमारा लोन पेयर हो, तो उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव एटम की ओर मूव करवाना है, ठीक है। पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड टू द चार्ज्ड एटम, कि जो भी चार्ज्ड एटम है उसकी ओर हम क्या कराएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो हेड होगा वो पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा और जो टेल होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की ओर होगा। देखो, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या पाई बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, और इसका मूवमेंट हम इस प्रकार से करवाते हैं। देखो, जब हम एरो इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं तो हम यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, एटम अपनी प्लेस पे रहेंगे। इन एटम में कोई भी छेड़खानी हमने नहीं करनी है, एटम को अपनी प्लेस पे रखो। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया है। और ये कार्बन जो पहले डबल बॉन्ड बना रखी थी, अब उसने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैंने सिंपल क्या किया है, इस डबल बॉन्ड का मूवमेंट, देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया है पॉजिटिव चार्ज्ड एटम की ओर, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कार्बन पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्योंकि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी लेकर चलता है और यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन एटम पर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हमारी हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इनकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी होती है। इनकी क्या होती है, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सी होती है कि जो इन दोनों के कैरेक्टर को एक ही मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करता है। उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो, एटम जितने भी हैं उनको अपनी प्लेस पे रखो, जो चीज़ बदलेगी नहीं, जो चीज़ ध्यान ये रखना है इसमें, जो चीज़ बदलेगी नहीं पहले उसे लिख लो। जैसे अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं या सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड हमेशा इसमें मूव होगा ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम मिस कर दिया है क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 4 बॉन्ड यहाँ पे ये वाला कार्बन बनाता है। अब हमने ये तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन ना तो यहाँ पर फिक्स है और ना ही यहाँ पे फिक्स है। ये जो डबल बॉन्ड है या तो ये यहाँ पे जाएगा या तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है और ये दोनों एटम्स में क्या करता है, डीलोकलाइज्ड होता है। तो हम इसको एक डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी पोजीशन भी या तो इस वाले कार्बन पे होगी या इस वाले कार्बन पे होगी। तो एक पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन एटम में डिवाइड होता है। तो एक कार्बन एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +½ का आएगा, दूसरे के ऊपर +½ का चार्ज आएगा। मैंने सिंपल क्या किया है, इन दोनों मॉलिक्यूल को मिला करके एक ऐसी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दी है जो इन दोनों एटम की या दोनों मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है। वो कैसे कि ये जो डबल बॉन्ड डॉटेड जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर मैं
ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा इस कार्बन का चार्ज तो स्टेबलाइज हो जाएगा, बट ये जो कार्बन है ये फिर अनस्टेबल हो जाएगी। फिर ये डबल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया चलती हमारी रहती है मॉलिक्यूल के अंदर और उसे हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है पहले जो एक एटम के ऊपर था अब दोनों एटम के ऊपर प्लस हाफ का हो गया है, जिससे दोनों एटम में स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, जितना अनस्टेबल यहाँ पे था मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एटम के ऊपर पूरा एक पॉजिटिव चार्ज था जबकि यहाँ पे एक एटम के ऊपर क्या है, प्लस हाफ का चार्ज है। देखो ये मैंने सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए किस प्रकार से आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। रूल मैंने आपको बता रखे हैं, एक एग्जाम्पल करवा दिया है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश कीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने ध्यान में क्या रखना है कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरा क्या है, पाई बॉन्ड है। देखो अगर मेरे 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इनमें से एक पाई बॉन्ड क्या करता है, उसका मूवमेंट हमने कहाँ पे करवाना है, कार्बोकैटायन की ओर करवाना है। ठीक है, तो इससे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, अब इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जो कार्बन है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन की यदि बात करें 1 2 3 3 बॉन्ड का इसने फॉर्मेशन किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि अगर हम इस कार्बन की बात करें 1 2 3 बॉन्ड इसने बना रखे थे, इसलिए इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसे ही यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो हमने क्या कर दिया, इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यदि मैं स्टेबलाइज करने की कोशिश करूं तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और फिर फर्दर जो है हमारी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो उसके बीच में इस प्रकार का एरो लगाते हैं जो दोनों ओर हेड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये इसमें कन्वर्ट होगी और ये वाली रेजोनेटिंग इसमें कन्वर्ट होगी और ये जो एक्सचेंज है वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। अब हम इनकी एक हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा। देखो कार्बन यहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे था, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये था और यहाँ पे क्या लगे हुए थे, 2 हाइड्रोजन एटम मेरे लगे हुए थे। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 बॉन्ड है 1 2 1 2 ये एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ये तीसरा जो हमारा पाई बॉन्ड है। तो जो एक्सचेंज नहीं हो रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पहले उसे बना लो। ठीक है, अब जो ये पाई बॉन्ड है, तीसरा वाला जो पाई बॉन्ड है उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है, या तो वो अपनी इस वाली पोजीशन पे रहेगा या फिर वो इस वाली पोजीशन पे रहेगा। तो हम फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पे डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये 2 एटम के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस हाफ का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हाफ का चार्ज आ जाएगा और इस प्रकार से हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, अपने लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है ये मॉलिक्यूल की कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्केलेटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यदि आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है तो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर लिया था वो स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ही लिया था, तो आप प्लेलिस्ट में GOC की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है इनकी इस मॉलिक्यूल की हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे क्या है, कार्बोकैटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस डबल बॉन्ड का हम यहाँ पे क्या कराएंगे, मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी बॉन्ड हमारे एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं पहले उनको ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे केवल ये पाई बॉन्ड एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बाकी हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो पहले हम पूरे मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हमारा ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो हमने अपना मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन आ गई इन दोनों कार्बन के बीच में, तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए, तो इस प्रकार से हो गया। अब होगा क्या, ये जो कार्बन थी ना, अगर आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आती है तो आप तुरंत बता दोगे कि सर यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो ये वाला कार्बन है कॉर्नर पे जो प्रेजेंट कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी होगी। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, बट यहाँ पे केवल 1 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या है, कमी है, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब होगा क्या, जैसे ही ये डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे 1 2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो यही वाला हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। यदि आपको इस प्रकार देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो, ओपन स्ट्रक्चर से चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्या इसके बाद इसकी कोई अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है? हो सकती है। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड का हम मूवमेंट करवाएंगे कार्बोकैटायन की ओर। ध्यान ये रखना है, मूवमेंट हमेशा तब होगा जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर देखो, जैसे अगर इस वाले बॉन्ड की बात करता हूं, अगर आप बोलोगे सर ये वाला यहाँ पे मूवमेंट कर जाएगा, नहीं, ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो है सेकंड वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाला अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके सेकंड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव नहीं करेगा। अब ये बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करवा लेंगे और इसके बाद जो हमारी इसकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और इसकी 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। वो कैसे, अब देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर अगर मैं इसका मूवमेंट यहाँ पे करवाता हूँ तो मैं अपनी सेकंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और अगर मैं इसका मूवमेंट यहाँ पे कराता हूँ तो मैं फर्स्ट वाले पे पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे ही इन पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता रहता है मॉलिक्यूल में और ये हमारे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं जितनी भी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रेजोनेंस में। तो हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन के बीच में ये अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, यानी कि डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में भी आ रहा है, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में भी आ रहा है और इन दोनों कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है और इन दोनों के बीच में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट 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 सर्कल बना देंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, इन चारों कार्बन एटम में मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने डबल बॉन्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ध्यान से देखो, ये या तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, या तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, या फिर इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आप एक छोटा सा सर्कल बना दो। एक सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया। अब एक पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन एटम पे जा रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन एटम पे जा रहा है, तो एक एटम में कितना चार्ज आएगा, तो 1/3 का एक एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी बनेगी इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगी। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम टाइप 2 मॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं जो होंगे लोन पेयर नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि यदि लोन पेयर के नेक्स्ट
तो एटम में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और मैं काफ़ी स्लो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।